जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि समीकरण कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से समीकरण को हम लोग मानते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज एक नया सवाल पे चर्चा करते हैं और सीखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल का फॉलोवर्स 1K कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है आपके सामने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। अब यहां पे कितनी संख्याओं की बात हो रही है? दो संख्या। सीधा सा बात है कि दो संख्या जब भी होगा दो संख्या होगा। जैसे कि हम ले लिए 21, ये दो संख्या है, इसमें पहली और दूसरी संख्या तो होगी, इसको पहला बोलेंगे और इसको दूसरा, या तो इसको पहला और इसको दूसरा, दो संख्या में होगा। तो इसी तरह से अगर इसको मान लेते हैं x और y दो संख्या है तो ये अलग अलग कुछ भी हो सकता है। x का मान या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, और y का भी मान कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे हम लोगों को संख्या मानना है। तो दो संख्या में हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं ऐसे कि माना कि दो संख्या में पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ध्यान से पढ़िए सवाल को, दो संख्या का सिर्फ बात कर रहा है और इसी से हम लोग समीकरण निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अब तो आप लोग मान सकते हैं दो संख्या जब भी बोले तो पहला और दूसरा होगा, तो मानेंगे माना कि दो संख्या, या ऐसे कीजिए, माना कि दो संख्या में पहली संख्या दो संख्या था, उसमें पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, तथा दूसरी संख्या क्या मानते हैं, y मान लिए है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से, जैसे हम लोग कल लिखे थे प्रश्न से। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़िए प्रश्न से, अर्थात अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर अर्थात घटाव करने पे, एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। इन दोनों का जब अंतर लेते हैं अर्थात माइनस करते हैं तो इसका अंतर कितना आता है, 26 आता है। कितना, 26। और ये हो गया हमारा समीकरण 1। मान लिए समीकरण 1। आधा यहां तक क्वेश्चन पढ़े तो एक समीकरण निकला। आगे और हम लोग पढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे समझने के लिए, एक संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। ये दो संख्या है, इसमें कह रहा है ये संख्या जो है इस संख्या से 3 गुनी है। तो कौन सा 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। ये जो पहला संख्या है ये 3 गुनी है। क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से इससे ये 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इससे ये 3 गुनी है। अर्थात ये 3 गुनी बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, अगर 3 से गुना कर दे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर से देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है,
तो इसमें भी अगर 3 से गुणा कर दे तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, हाँ हो जाएगा। तो चलिए यही कह रहा था, एक संख्या तो x मान लिए, दूसरी संख्या क्या है y मान लिए, इससे ये 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कीजिए। ये तो समीकरण नहीं निकला तो ऐसे निकालेंगे, x और y वाले को इस साइड लाएंगे, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, -3y बराबर में कितना, कुछ नहीं बचा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। आपको जो विधि पसंद हो उस विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर एग्जाम में बोल दे कि विलोपन, प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन विधि से हल करें तो उस विधि से आप लोग कीजिएगा। अगर ना कहे, समीकरण को सिर्फ बोले सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप लोग आजाद हैं, किसी भी विधि से सॉल्यूशन कर सकते। तो चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब देखिए यहां पे दोनों समीकरण को लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर में कितना 26। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर में 0। थोड़ा नीचे करके बट्टे किए, क्योंकि यहाँ पे अगर विलोपन विधि से हल करते हैं तो ये गुणा हो जाएगा दोनों में एक दूसरे के गुणांक से। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पहले से x है और x है, दोनों सेम है, दोनों का चिन्ह भी समान है, तो क्यों ना हम लोग एक का चिन्ह बदल दें। ये नीचे वाला ये भी प्लस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका चिन्ह बदले हैं तो इसका भी चिन्ह माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, यहां से देखिए, ये चिन्ह को भूल जाइए, जो बनाए हैं वो चिन्ह हुआ, 3y का चिन्ह प्लस है और y का चिन्ह माइनस है। अगर चिन्ह असमान रहे, एक माइनस में और एक प्लस में, अगर असमान चिन्ह रहे तो हमेशा क्या होता है, घटेगा। तो इसमें से घटेगा, यहां पे कुछ नहीं तो 1, 3 में से 1 गया, कितना 2 बचेगा, 2 और y बराबर में कितना 26। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, और इसको अगर काटेंगे तो 13 आएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 13, ये हमारा y आ गया है। अर्थात दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गया है, कितना 13 है। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े। अब y का वैल्यू हम लोग या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में। तो हम लोग रखते हैं 1 में, आपको अगर 2 में रखना हो तो रख सकते हैं, और बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको मिटा दे इधर से। और आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही मिलता रहेगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। चलिए लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर में कितना 26। अब y का वैल्यू कितना आया है, x तो x रहेगा, माइनस y का वैल्यू 13 आया है, बराबर में कितना 26। अब ये भी अंक है और इधर भी अंक दिख रहा है, तो दोनों को एक साइड कर लेंगे, x बराबर 26 और ये माइनस में है 13, तो क्या हो जाएगा प्लस में 13। अब ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना 6 3 9 3 39। अब देखिए x का वैल्यू 39 आ चुका है और y का वैल्यू 13। अब हम लोग आंसर लिखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि x और y का मान नहीं पूछ रहा था, हम लोगों को पूछ रहा है कि वो दो संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 26 था। तो हम लोग आंसर बिल्कुल फ्रेश से लिखिएगा, ताकि कॉपी जांच करने वाले का नजर सीधा आंसर पे पड़े। चलिए
अब लिखेंगे कुछ अलग तरीका से, कैसे? ऐसे। अतः पहली संख्या बराबर कितना आया था? x माने थे और x का वैल्यू कितना आया है? 39। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो ये आया था 30। ये दोनों हो गया आपका आंसर और परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और एक और ये लंबा टाइप क्वेश्चन होता है, इसलिए एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को सीखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो सीख करके जरूर जाइएगा। अगर कहीं भी कोई भी किसी भी दोस्त को दिक्कत हो तो आप लोग सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नए जबरदस्त ट्रिक के जरिए और वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।